गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम होता है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। The most important aspect of mitosis is that the same normal chromosomes number is maintained in each cell division. जितना बार सेल डिवाइड करता है उतना बार क्रोमोसोम की संख्या सेम होता है। माइटोसिस एक इम्पॉर्टेंट सेल डिवीजन है जिसकी सहायता से हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और इंजरी होने पर रिपेयरिंग ऑफ बॉडी होता है। During mitosis, cell genetic materials contained in chromosomes is precisely duplicated and distributed evenly in each daughter cells. This ensures that each new cells receive a complete set of chromosomes, maintaining the genetic integrity of the organism. माइटोसिस के कारण जितने भी डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम होता है और सिमिलर्स होते हैं। नाउ सेल डिवीजन माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? हमने अभी आपको बताया कि माइटोसिस के कारण आपका सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम होती है। इसकी सहायता से ग्रोथ होता है, रिपेयरिंग होता है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिप्रोडक्शंस होते हैं, खासकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो माइटोसिस के कारण ही होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एस्ट, अमीबा, इन सभी में बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन माइटोसिस का एक प्रोसेस है। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन 4 मेजर स्टेप: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज। प्रोफेज आपका पहला फेज है जिसमें सेंट्रियोल्स डिवाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर्स होते हैं, राइट। अब हम हर एक फेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में सेंट्रियोल्स डिवाइड करके अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू करते हैं। इस फेज में क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एंड पेयर्ड क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड अटैच टू ईच एट द स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर से एक दूसरे से अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगला फेज है मेटाफेज। मेटाफेज is a phase in which chromosomes arrange themselves at equatorial plane. मेटाफेज स्टेज में सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं और दे अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटोरियल प्लेन। नाउ द सेंट्रोमियर विच आर कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम सर्व एज द अटैचमेंट पॉइंट फॉर स्पिंडल फाइबर। द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम along the metaphase is highly regulated process that involves strict instruction between the chromosome, spindle fiber and other cellular components. As I told you, this precise arrangement
guarantees that each sister chromatid containing an identical copy of genetic material will be pulled apart to opposite poles of cell during एनाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज के बाद आपका एनाफेज स्टेज स्टार्ट होता है। एनाफेज is a state the centromere attaching the two sister chromatids divide। अब सेंट्रोमियर आपका डिवाइड कर जाएगा, तो इन एनाफेज स्टेज सेंट्रोमियर्स अटैचिंग टू द टू क्रोमेटिड्स डिवाइड्स एंड स्प्लिट। इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड द अपोजिट पोल्स पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। नाउ द इन एनाफेज स्टेज स्पिंडल फाइबर कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, शॉर्टेंड होता है, जिसके कारण से सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं। इसी फेज में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फॉरो का निर्माण होता है, एक ग्रुप्स का निर्माण होता है। एनाफेज के बाद आपका स्टार्ट होता है टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज में द सेट ऑफ डॉटर सेल्स रीचेज अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर फिर से डिसअपियर कर जाते हैं। क्रोमेटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो डिकंडेंस करते हैं, अनवाइंडिंग होता है और फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेट टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगता है और जो फॉरो बनता है वो फॉरो डिपेंड होता है, यानी और गड्ढा होता है। टेलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस फेज स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस एक ऐसा फेज है जिसमें फॉरो डिपेंड होता है एंड मोर डिपेंड होता है और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से दोनों ही सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। नाउ क्रोमोसोम्स बिहेवियर ड्यूरिंग माइटोसिस। ड्यूरिंग एज फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स connected at centromere. As mitosis progress, chromosomes condense, becoming shortened and thicker, making them visible under the microscope. हमने बात किया था सेल साइकिल वाले में वीडियो में कि एज फेज में क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेल्स इक्वेटर फॉर्मिंग मेटाफेज plate. During anaphase, sister chromatids separate, pulled apart by spindle fiber toward opposite poles of the cell. This ensures that each daughter cell receives a complete set of chromosomes. Now, spindle formation and chromosome segregation. During prophase, macrotubules emerge from opposite pole of the cells, forming the mitotic spindle fiber. These fibers attach to the centromere of chromosomes, ensuring their proper alignment and separation. Second, chromosomal alignment. जैसा कि हमने बात किया था कि मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन्स पे अरेंज करते हैं। ये अलाइनमेंट इंश्योर करता है कि दोनों ही डॉटर सेल्स में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड करें। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलाइन along the spindle fiber is highly regulated process. Motor protein powered by ATP play a crucial role in driving this movement. It means कि जब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को लेकर मूव करता है तो उसके लिए ATP का रिक्वायरमेंट होता है। This ensuring the accurate segregation of chromosomes to the daughter cells. Cytokinesis. Cytokinesis is the division of cytoplasm.
साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है जिसके विषय में हमने डिस्कशन किया। साइटोकाइनेसिस द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन का फाइनल स्टेज है। इसमें आपका साइटोप्लाज्म 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करता है। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट each daughter cell receives an equal share of cytoplasm, organelles and other cellular components. Second, contractile ring formation. In animal cell, cytokinesis begins with the formation of contractile ring made from microfilaments primarily composed of protein actin. This ring forms just beneath the plasma membrane and begin to contract, pulling the cell membrane inward and eventually pinching off the 2 daughter cells. In plant cell, plate is formed, right? एनिमल सेल्स में फॉरो का फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यह सेल प्लेट सेलुलोज का बना होता है जो कि अंदर बनता है और धीरे धीरे बाहर की ओर एक्सटेंड करता है और फाइनली सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। Importance of mitosis in growth, repair and reproduction. Mitosis is essential for growth of multicellular organism. It allows for production of new cells which are needed to increase the size and complexity of the organism. Without mitosis, organism would not be able to grow and develop properly. Also, the mitosis play a vital role in repairing the damaged tissues. When injury occurs, mitosis is activated to produce new cells to replace the damaged one. This helps to restore the integrity of the tissue and allows for healing. Reproduction in novel organisms, reproduction takes place by mitosis. Mitosis is used for asexual mode of reproduction. This means that single parent cells can produce 2 genetically identical daughter cells. This process is common in plant and in lower animals, allowing for creation of new individuals without the need of sexual reproduction. Clinical relevance, mitosis and cancer. So uncontrolled cell division lead to the cancer, but it involves the uncontrolled cell division. Mitosis is the normal process of cell replication, but in cancer the process go very fastly. Cancer cells divide uncontrollably, leading to the tumor growth and spreads. So cancer is uncontrolled division of the cell, affected cell. Understanding mitosis is crucial in cancer research and treatment. Scientists seeking way to disrupt the mitosis process in cancerous cell, stopping their uncontrolled growth. This could involve targeting a specific protein involving the mitosis, leading to the new cancer therapy. Some cancer treatments like chemotherapy directly target the mitotic process. These drugs can inhibit cell division, preventing cancer cells from multiplying. Understanding mitosis helps develop a new drugs and a strategy to fight cancer effectively. So this is all about the mitosis. तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है म्यूसिस। म्यूसिस भी एक सेल डिवीजन है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बी रिमेन्स हेल्थी।